Hello dear students, this is Ankit Vaisali and you are watching my channel. That's name is Abhi Coach Institute. Today I am going to teach you a rational number. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाता है। पर इसकी सेकेंड कंडीशन ये है कि p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए एंड नीचे का डिनोमिनेटर लाइक q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो रैशनल नंबर कहलाता है। आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। A rational number is a number that can be written in the form of a numerators upon a denominators। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाता है। जहां पर आगे डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं कि जहां पर p और q इंटीजर्स हैं, जहां पर ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर का कहलाता है न्यूमरेटर, नीचे का कहलाता है डिनोमिनेटर। तो अगर किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो वह नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह है कि कभी भी नीचे की संख्या, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक 5/3, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे यस सर, अपन इसको p अपॉन q फॉर्म में भी लिख रहे हैं और ये रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे की संख्या जीरो नहीं है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह रैशनल नंबर है तो आप कहेंगे नहीं सर, इसे अपन p अपॉन q फॉर्म में लिख रहे हैं और p एंड q यानी कि 5 एंड 0 दोनों इंटीजर्स भी हैं, बट नीचे की संख्या जीरो हो गई है इसलिए यह रैशनल नंबर नहीं है। वेरी गुड, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, लाइक -3/2, क्या यह रैशनल नंबर है? अगर आपको समझना है तो एक बार फिर से समझा दूं, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है जहां पर p एंड q इंटीजर्स होते हैं। तो -3 भी एक इंटीजर्स है एंड जो 2 है वो भी एक इंटीजर्स है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। और नीचे का चीज जीरो भी नहीं है तो क्या रैशनल नंबर है? तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे की चीज डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर्स फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हो लेकिन q जीरो ना हो, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो अपन अब बढ़ते हैं रैशनल नंबर के टाइप्स में। तो देखो रैशनल नंबर के मेन 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर। तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर समझेंगे, उससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर समझते हैं जो कि काफी आसान है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है वो रैशनल नंबर भी है और दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में लिखा है जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं और q जीरो नहीं है और p एंड q के साइन सेम है, तो वो नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। तो वो नंबर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनके साइन सेम है। यानी कि अगर किसी भी नंबर का साइन सेम है और वो p अपॉन q फॉर्म में लिखा है जहां पर p अपॉन q इंटीजर्स हैं और नीचे का चीज जीरो नहीं है तो वह रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। आप सिंपली तौर पे सिर्फ इतना भी सीख सकते हैं कि अगर उनके सेम साइन हो, p एंड q के साइन सेम हो, तो वह रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर साइन डिफरेंट हो, साइन क्या हो उनके? डिफरेंट। साइन अगर उनके डिफर हो, डिफरेंट हो, तो वह रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी कि किसी रैशनल नंबर के अगर साइन सेम हो तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा और अगर उसके साइन डिफर हो, डिफरेंट हो, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है।
तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि ये रैशनल नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। लाइक मैं ये नंबर लिख रहा हूं 5/3, मान लो मैंने एक दिया है +5 अपॉन में मैंने -3 दिया है। एक और रैशनल नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं 3/2, यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं, +3 +2 है। और एक और रैशनल नंबर मैं दे रहा हूं -3/4, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इनमें से रैशनल नंबर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि इनके साइन डिफर हैं, एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है। साइन अगर डिफरेंट हो तो वो कहलाता है नेगेटिव रैशनल नंबर। ये नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इनके साइन क्या है? इनके साइन डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एक ये रैशनल नंबर है -3/4, नीचे का पॉजिटिव है, ऊपर का नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी कि साइन डिफरेंट तो साइन रैशनल नंबर कैसा होगा? नेगेटिव। मगर ये जो रैशनल नंबर लिखा था मैंने +3/+2, इनके साइन कैसे हैं? सेम साइन है। अगर साइन सेम होंगे तो ये क्या कहलाएंगे आपके? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि साइन क्या है? सेम है। सेम साइन तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, डिफरेंट साइन तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। आई थिंक आपको रैशनल नंबर अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मैं इसका डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगा। अ रैशनल नंबर a/b इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ b इज अ पॉजिटिव, यानी कि b क्या हो? पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो, है ना, a और b क्या हो? इंटीजर्स हो, और उनके कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक ही हो, यानी कि उनके कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ आपको 20/4 और कह रहा है कि इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसे आप डिवाइड करके या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लाइक 20/4 को आप लिख सकते हैं 4 1s are 4 एंड 4 5s are 20, तो ये आया 5/1। ये 5/1 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इसी फॉर्म को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं किसी रैशनल नंबर की। तो आप लोग को रैशनल नंबर क्लियर हो रहा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर क्लियर हो रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो लगातार बनते रहें, एजुकेशन का लेवल और भी ज्यादा अच्छा हो सके। तो फ्री में वीडियो एजुकेशनल बन रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सब्सक्राइब करने पर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।